गुड मॉर्निंग मेरे नौजवान सीजन। आई होप यू गाइज आर कीपिंग वेल एंड आई होप आप सबकी सीडीएस और एफकैट की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अपने सवालों के श्रृंखला और अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है और कोशिश रहेगी कि इस पार्ट में हम चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें एंड वंस एंड फॉर ऑल जितनी भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है हमारे एफकैट और सीडीएस के लिए, कोशिश रहेगी कि इस सेक्शन में कंप्लीट हो जाए। डन है। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का लेक्चर विथ सेंसस 2027। नाउ जेंटलमैन, जो सेंसस न्यूज में काफी ज्यादा बना था स्पेशली लास्ट के कुछ महीनों में, और ये 2027 तक कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, 2027 तक कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत सारे डिबेट होने वाले हैं इसके इन एंड अराउंड, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आने वाले हैं। और इसी के मद्देनज़र पीआईबी ने कुल 6 पन्नों का एक पर्चा जारी किया था। ठीक है, और उस 6 पन्नों में जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट थी वो मैंने ट्राई किया है कि 3 पन्नों में मैं समेट दूं, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने हाईलाइट कर दी है यहाँ पे फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दी फॉर द ईज ऑफ रिविजन, ताकि आपको जब रिवाइज करना हो तो आप बस ये हाईलाइटेड टेक्स्ट को एक बार अच्छे से मेरे कहने पे वापस से तसल्ली से पढ़ लोगे। डन, स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंसस क्या है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं सेंसस से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस जेंटलमैन? सेंसस इज नथिंग बट पंजीकरण। ठीक है, हेड काउंट लेना और कुछ नहीं है इसके बियॉन्ड। ठीक है, पंजीकरण। और इसे समझने से पहले एक जो चीज आपको दिखने वाली है यहाँ पे, दैट इज सेंसस मूवमेंट। सेंसस मूवमेंट कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ किया, इस इमेजिनरी लाइन के नीचे भी कुछ एक डेमोग्राफी आएगी, इसके ऊपर भी कुछ डेमोग्राफी आएगी। ठीक है, हमारे केस में ये इमेजिनरी लाइन को आप क्या कहते हो, आप एक रेफरेंस डेट मान लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो उस पॉइंट पे आप एक बाउंड्री ड्रॉ करते हो सिलेबस का, कि इस यही मेरा सिलेबस होने वाला है, मैं इस सिलेबस के पार की चीजें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उस सिलेबस के पार की चीजों की आरओआई बहुत ज्यादा कम है। सेम केस यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 12 बजे रात के मार्च 2027, ये हमारा रेफरेंस डेट या फिर एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये माना गया है जो भी इसके बाद जन्म लेगा उसे हम सेंसस में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी इस डेट के पहले डेथ कर जाएगा वो इंसान भी सेंसस में काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लाइव लिविंग हार्ड मास का इंसान ही काउंट किया जाएगा, इस जो कि इस डेट के नीचे लाई करेगा। देन क्लियर है सेंसस मोमेंट क्या होता है? इट हेल्प्स द एन्यूमरेटर टू डिसाइड विच पर्सन आर टू बी इंक्लूडेड इन द सेंसस। चले फिर आगे, चलो देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें। हाइलाइटेड टेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। नाउ सेंसस 2017 विल मार्क इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एन्यूमरेशन। पहली दफा ऐसा होने वाला है कि हम लोग पूरे सेंसस को डिजिटली कवर करने वाले हैं। जो एन्यूमरेटर, जो पंजीकरण करता भी आपके घर आएंगे, उनके पास भी एक ऑफलाइन वेब पोर्टल होगा, CMMS। ठीक है, उसमें वो सारी पंजीकरण करेंगे। ठीक है, लेवरेजिंग मोबाइल बेस्ड डेटा कलेक्शन टू एनेबल फास्टर एंड मोर एफिशिएंट नेशन वाइड डेटा अवेलेबिलिटी, याडा याडा। चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत और लिटरेचर है। अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? नाउ सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफी। बहुत सारे एडजेक्टिव है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज सुनते हुए चलो। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेटा रिलेटिंग टू ऑल पर्सन इन द कंट्री फॉर ए डेजिग्नेटेड एरिया। ठीक है, और इसका मेन एम क्या होता है सेंसस का? इट सर्व्स एज अ क्रिटिकल फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस, एनेबलिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक डोमेन। मतलब नदी, नाले, सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल किस जगह पे, कहाँ पे और किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, एक डेवलपमेंटल रोड मैप के साथ साथ जाता है सेंसस का डेटा। ठीक है, पॉपुलेशन की डेमोग्राफी, पॉपुलेशन कहाँ पे कितना ज्यादा है, कहाँ पे किस तरीके के लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर स्टेट जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा होती है, वहां पे ट्राइफेड के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट प्लान आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वो ले रही होती है। फिर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो डेटा कहां से आते हैं? काफी हद तक हमारे सेंसस से आते हैं। डन।
चलिए, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया गया है। इट इज 16th इंडियन सेंसस, ठीक है। ये 16th हम लोग कब से काउंट कर रहे हैं? कॉलोनियल गवर्नमेंट से काउंट कर रहे हैं, और हर 10 साल में ये एक बार होता है। बट दिस इज 8th सेंसस इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद जो सेंसस कंडक्ट हुआ है, ये 8वां सेंसस है, ठीक है। चलो, नाउ सेंसस जो है ना, वो 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। जो पहला फेज हम कहेंगे वो होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंटर। बेसिकली क्या हुआ है, जो पंजीकरण करता होंगे, ये एन्यूमरेटर्स जो होंगे, ठीक है, वो या तो पीएचसी वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, हो सकते हैं, या फिर कोई नर्सिंग स्टाफ होंगे। वो आपके पास एक लिस्ट लेके आएंगे, फेरी लिस्ट लेकर आएंगे, कुछ 33 से 34 सवालों का। वो सवाल वो आपसे पूछेंगे, अपने वेब पोर्टल में डालेंगे, और आपका वहां पे सेंसस खत्म है। दिस इज ऑल अबाउट फेज 1। देख लेते हैं। दिस फेज विल गैदर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन हाउसिंग कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एमिनिटीज, एसेट पोसेस्ड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। ये कुछ लिस्ट है सवालों का, देख लो, देख लो, ठीक है। ये कुछ सवालों का लिस्ट है, वो इस लिस्ट को काउंट करेंगे एंड यूल बी डन। दिस इज ऑल अबाउट फेज 1। और ये जो फेज 2 है, फेज 2 मेनली डील्स विद द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, ठीक है। ये फरवरी 2027 के लिए शेड्यूल किया गया है, परंतु वो स्टेट जो कि स्नो या हिली रीजन में रह रहे हैं, वहां पे ये 2026 में ही हो जाएगा, सितंबर 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड हो गया या हिमाचल प्रदेश, वहां पे ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन बाकी के स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, वहां पे ये थोड़ा सा लेट हो रहा है। कब? फरवरी 2027 से फेज 2 स्टार्ट होगा। क्या होने वाला है इसमें? इट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग डिटेल्ड डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड माइग्रेशन रिलेटेड डेटा, ठीक है। सो 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज होने वाला है जो कि एचएलओ होगा, दूसरा फेज होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। आगे बढ़े, चलिए, कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें जो कि संक्षिप्त में डाली गई है सेंसस से रिलेटेड। सबसे पहला कि कास्ट एन्यूमरेशन वाली चीज। नाउ ये पहली दफा ऐसा होने वाला है कि एक डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा के साथ साथ हम सेंसस को जारी करेंगे। आखिरी बार ये हुआ था कब? ब्रिटिश एरा में, कॉलोनियल टाइम में, टू बी प्रिसाइज 1931 में पहली दफा हमने कास्ट के साथ सेंसस को जारी किया था ना। उसके बाद 2011 में भी आपका एसईसी, यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे सेंसस 2011 में भी आपने जारी किया था। लेकिन उसमें क्या था कि वो आप पब्लिक डोमेन में नहीं डाल पाए थे ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ठीक है। तो ये पहली दफा होगा कि हम डिटेल में सारी चीजें डालने वाले हैं रिलेटेड टू कास्ट इंफॉर्मेशन। और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जो कि हम डिजिटली कंडक्ट करने वाले हैं सेंसस। सेंसस 2017 विल मार्क इंडियाज फर्स्ट सेंसस बाय डिजिटल मीन्स। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके लिए हमने CMMS पोर्टल भी बनाया है फॉर रियल टाइम सेंसस डेटा मॉनिटरिंग। डन। चलिए, और एक और चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दैट इज सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी बनाया गया है। इट इज नथिंग बट एक 15 दिन का आपको विंडो मिलता है जहां पे आप इस पोर्टल पे जा करके खुद को पंजीकृत कर सकते हो। बेसिकली जो 33 से 34 सवालों का आपने लिस्ट देखा, वो आप खुद से इस पोर्टल पे जाके आंसर कर सकते हो। एंड देयर यू गो जेंटलमैन, आपका सेंसस वहां पे कंप्लीट हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द फेज 1। इतनी ही चीजें थी जो हमारी काम की है, ठीक है। बट दिल की तसल्ली के लिए, इफ यू वांट, एक बार बस एक कर्सरी लेवल पे इसे रीड कर लेना। हाउएवर जो कि इम्पोर्टेंट, ये देखो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ये एक बार देख लेना। सबसे एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड कौन आएंगे? एन्यूमरेटर्स आएंगे, पंजीकरण करता आएंगे। कौन कौन होते हैं ये? जो सरकारी विभाग के लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ वगैरह होते हैं, वो आपके क्या कहते हैं, वो लेकर आएंगे, अपने हाथ में फाइल्स लेकर आएंगे, एंड वो जो फेज 1 का हमने देखा वो करते हैं, ठीक है। दिल रिपोर्ट टू होम? चार्ज ऑफिसर्स। चार्ज ऑफिसर एक अपॉइंटमेंट है गिवन टू SDM या फिर तहसीलदार रैंक ऑफिसर। दिल रिपोर्ट टू होम? प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। अगेन ये एक अपॉइंटमेंट है, किसके पास होता है ये? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। दे विल रिपोर्ट टू होम? नोडल ऑफिसर, जो कि एक स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। ये कमिश्नर, एक डिविजनल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं यूजुअली, ठीक है। नाउ दे विल रिपोर्ट टू होम? चीफ सेक्रेटरी फॉर अ स्टेट। डन। गंदा हो गया है क्या? साफ कर दे इसे। चलो, चलो, डन। और नेशनल लेवल पे क्या होने वाला है?
अगर ये आपसे कोई पूछने नहीं वाला, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बार आप देख लेना. नाउ डायरेक्टर एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस, दीज आर ऑल अपॉइंटमेंट्स जो कि आप ऑफिसर्स को देने वाले हो. ठीक है. उसके बाद आता है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, दे आर एट द नेशनल लेवल, दे आर एट द स्टेट लेवल. चले आगे. ठीक है. सेंसस यहां पे कंप्लीट हो गया है. चलो 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 चलो. ऑलराइट. अगले सवाल. नाउ जामुन बिलोंग्स टू विच साइंटिफिक जीनियस रिसेंटली रिपोर्टेड टू हैव एन ईस्ट गोंडवाना ओरिजिन. पॉज. पॉज करो, लंबी सांस लो. ठीक है. नाउ टेक अ सीट बैक एंड रिलैक्स. मैं बता दूं क्या, जो पीआईबी में जब ऐसे न्यूज आते हैं ना, ऑन दी फेस ऑफ इट आपको ये रिडंडेंट लग सकते हैं, ये कैसा न्यूज है, जामुन से रिलेटेड चीजें मुझे क्यों पढ़नी है. परंतु जब कमीशन जब सवालों को बनाते हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो दी न्यूज बिहाइंड इट, न्यूज में क्या चल रहा था. जब कमीशन इस पे सवाल बनाएगा, वो आपका सवाल बनाएगा जामुन के ऊपर. सिंस जामुन न्यूज में है तो उसके आप साइंटिफिक नेम के ऊपर वो आपसे पूछ सकते हैं चीजों को, या फिर वो पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का प्लांट है, किस टाइप का ट्री है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल ट्री. ठीक है. जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सीजियम. साइंटिफिक नेम इज सीजियम. डन. बड़े आगे. चलिए. नाउ बीएमआई पूल अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट स्टैंड्स फॉर समय लो, ट्राई करो, रीड करो एंड ट्राई टू आंसर. चलिए, हमारा टाइम हो गया है स्टार्ट. एटलीस्ट रीड करो चीजों को. ऑलराइट. भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल क्या है ये, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है. सबसे पहले, कंसिडरिंग दी ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ, फ्रेट मूवमेंट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है. प्राइम रीजन क्या है ना, कि जो कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो फ्रेट को इंश्योर कर ही नहीं रही हैं. नाउ जब फ्रेट मूव होता है तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. एक बार में वो फॉर एग्जांपल 1200 करोड़, 1500, 600, 2000 वर्थ ऑफ क्रोर्स मूव हो रहा होता है. जब इतना हाई लेवल ऑफ स्टेक इज इन्वॉल्व, उस टाइम पे हमें इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. ठीक है. बट सिंस कंपनियां इंश्योर कर ही नहीं रही है, ये एक प्राइम रीजन है कि मूवमेंट हो नहीं रहा है. वॉर एक रीजन है, एक अपना रीजन है कि क्या कहते हैं, मिसाइल आके स्ट्राइक कर सकती है फ्रेट को. परंतु इंश्योरेंस ना होना भी एक मेजर रीजन है. ठीक है. और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे प्यारा भारत सरकार ने क्या लाया, एक मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लेकर आए हैं. ठीक है. विथ एन आउटले ऑफ 12,980 करोड़ रुपीज. डन. विच विल कवर पोर्ट एंड इंडेनिमिटी रिस्क. पोर्ट एंड इंडेनिमिटी रिस्क क्या है, बेसिकली क्या होता है, जब फ्रेट पोर्ट में लग रहा होता है तो लगते टाइम जो डैमेज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या शिप में हो सकता है, उस केस में जो शिपिंग कंपनी या जो पोर्ट कंपनी है वो आपके ऊपर क्लेम ना डाले, उस चीज को कवर करने के लिए होता है पोर्ट एंड इंडेनिमिटी रिस्क. ठीक है. वॉर रिस्क को भी कवर करने वाला है ये. हल एंड मशीनरी रिस्क जो मशीन से रिलेटेड है, एंड बेसिकली ऑल मैरी टाइम रिस्क. डन. क्लियर है. यहाँ पे एक बार आप आउटले थोड़ा सा याद रख लेना कि 12,980 करोड़ का होने वाला है. ठीक है. स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में वो पूछ सकते हैं. चलिए. टू कवर इंडिया फ्लैग्ड एंड कंट्रोल वेसल्स. इंडिया फ्लैग्ड मतलब दी फ्रेट विच इज ओन्ड बाय इंडिया या फिर डेस्टिन्ड टू रीच इंडिया, उसे आप इंडिया फ्लैग कहते हो. अगला. What was the global theme of World's Earth Day 2026? Now World's Earth Day हम हर साल 22 अप्रैल को बनाते हैं. इस साल भी हमने 22 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया है. और जो इस साल का थीम था, दैट वाज आर पावर आर प्लैनेट. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन सी. आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए. Now, which Indian Navy ship participated in the fourth edition of India Sri Lanka DIVEX exercise 2026? समय लो, पढ़ो, रीड करो एंड ट्राई टू आंसर इट फॉर योर सेल्फ. तब तक मैं पानी पी लेता हूं.
ऑल राइट, आंसर इज आईएनएस निरीक्षक। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? आईएनएस निरीक्षक। ठीक है, देख लेते हैं। आईएनएस निरीक्षक अराइव्स एट कोलंबो श्रीलंका टू पार्टिसिपेट इन इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026। काम की चीजें जो हमारी यहाँ पे है वो है आईएनएस निरीक्षक और भीष्म क्यूब। ठीक है, भीष्म क्यूब बेसिकली एक पोर्टेबल क्या कहते हैं, अब पोर्टेबल हेल्थ केयर इक्विपमेंट होता है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट आपके मेडिकल इक्विपमेंट रहते हैं और इसे कभी भी कहीं पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ मॉड्यूलर सेल्फ रिलायंट हेल्थ केयर यूनिट। डन। और किसके तहत बनाया गया है? आरोग्य मैत्री प्रोग्राम के तहत इसे बनाया गया है और आरोग्य मैत्री प्रोग्राम के तहत ही इसे डोनेट भी किया गया है। दो चीजें हमारी काम की निकलती है, भीष्म क्यूब एंड आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। आंसर इज आईएनएस निरीक्षक। आगे बढ़े, चलिए। नाउ इंडियाज फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट हैज बीन नोटिफाइड एज विच एट विच स्पेशल इकोनॉमिक जोन? समय लो, रीड करो एंड ट्राई टू आंसर इट फॉर योरसेल्फ। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? कमेंट सेक्शन में लिखो। नाउ आईएनएस दुनागिरी, सुना सुना लग रहा है क्या? सुना सुना लग रहा है क्या? गुरुजी ये तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आईएनएस दुनागिरी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वॉरशिप? ठीक है, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, नीलगिरी क्लास या फिर कमोरोटा क्लास कोवट? देख लेते हैं। Now, indigenous stealth frigate Dunagiri is delivered to Indian Navy, a major boost to आत्मनिर्भरता in warship building। ठीक है, काम की चीजें जो यहाँ पे हमें दिखती है दैट इज प्रोजेक्ट 17A। नाउ प्रोजेक्ट 17A 2019 में इंप्लीमेंट हुआ था। इसके तहत हमें 7 इंडिजिनियसली बिल्ट, जिसमें इन टोटल ऑफ 75% जो कंपोनेंट होंगे वो इंडिजिनियस कंपोनेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें सैंक्शनड स्टेल्थ फ्रिगेट जो बनाने वाले हैं इट इज 7। ठीक है, आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी एंड विंध्यगिरी। नाउ आउट ऑफ दिस 7 ये जो 2 हैं ये अब तक नहीं बने हैं। ठीक है, ये अब तक नहीं बने हैं परंतु ये 5 अब तक कमीशन हो चुके हैं। डन। आईएनएस दुनागिरी अभी अभी कमीशन हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट तारागिरी, कोई कंफर्म कर देना। तारागिरी अभी तक कमीशन नहीं हुआ है पर दुनागिरी कमीशन हो चुका है। ठीक है, अगेन इसे नीलगिरी क्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत ये पहला आईएनएस नीलगिरी पहला था स्टेल्थ फ्रिगेट बनने वाला है, इसलिए नीलगिरी क्लास कहा जाता है। अभी से ये सातों के सातों जो बनने वाले हैं स्टेल्थ फ्रिगेट उनको नीलगिरी क्लास के तहत ही डाला जाएगा। डन। चले आगे, चलिए। नाउ इंडियन कंजर्वेशनिस्ट बरखा सुब्बा रिसीव्ड द विटले अवार्ड, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। किस प्रजाति को सेव करने के लिए उन्हें ये ग्रीन ऑस्कर मिला है? आंसर इज हिमालयन सैलेमेंडर। आंसर इज हिमालयन सैलेमेंडर। नाउ जेंटलमैन, जब चीजें न्यूज में रहती है जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें भी हमें पता हो। सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम इज टाइलोट्रिटॉन हिमालयनस। टाइलोटॉट्रिटॉन हिमालयनस। ठीक है, इसको जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं जैसे उत्तराखंड या हिमाचल से अगर कोई देख रहा होगा दे वुड नो, इसे आप पानी कुकुर भी कहते हो। ठीक है, पानी कुकुर भी कहते हो इसे, वाटर डॉग। चले आगे, नाम याद रखना है एंड स्पीशीज याद रखनी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई ड्रिवन बायोटेक? ऑलराइट, रिकॉर्ड हो रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एआई ड्रिवन बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? आंसर इज सुजीविका। और किसके तहत बनाया गया है? इसे बायो E3 पॉलिसी के तहत बनाया गया है। ठीक है, व्हाट इज बायो E3 पॉलिसी यू मे आस्क? तो इसमें इस पॉलिसी के तहत आपको बायोटेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है टू डिसरप्ट एम्प
एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। ठीक है, सुजीविका पोर्टल, याद रहेंगी चीजें। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो नेक्स्ट ट्रिलियनर होगा वो टेक से नहीं आने वाले हैं, बल्कि वो बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ साइंसेस से आने वाले हैं। डन, डन डनाडन डन है क्या? India's first state innovation mission SIM was launched in which state? ठीक है, what is SIM? SIM बेसिकली एक स्टेट लेवल इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें डीप टेक स्टार्टअप या फिर हाँ, डीप टेक स्टार्टअप या फिर लोकल जो स्टेट लेवल पे जितने ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं उनको इंक्यूबेट करने वाले, इनके स्टार्टअप को इंक्यूबेट करेंगे ताकि वो एक स्केलेबल बिजनेस बना पाए। ठीक है, जितने भी टेक्निकल नो हाउ, जितने भी मार्केटिंग रिलेटेड डेटा होते हैं, जितने भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको वो जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज हमें त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है। इट इज टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम। हम्म अगला सवाल, वॉइस एरा लॉन्च्ड एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इज बिल्ट ऑन विच नेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने एक और सुना होगा, आधार एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, देन आपकी एनपीसीआई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑन दी सिमिलर लाइन भाषणी, भाषणी भी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। नाउ आप जब ये भाषणी शब्द सुनते हो या वॉइस एरा शब्द सुनते हो, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल केरला या आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्सेस नहीं कर पाते पब्लिक सर्विसेज को। ठीक है, स्पेशली दी डिजिटल पब्लिक सर्विसेज बिकॉज ऑफ दी लैंग्वेज बैरियर। तो इस केस में क्या हुआ है कि लोकल लैंग्वेज में ही आप कन्वर्सेशनल तरीके से आप डिजिटल सर्विसेज को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जस्ट आप बात करके। Now, department can rapidly onboard voice-enabled citizen service across sector, including advisories, education support, grievance redressal, and citizen feedback. Done. ठीक है, it is a voice AI stack. आगे बढ़े। Now, Agni 3 recently test fired by India belongs to which category of missile? Answer is इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ इसी के साथ साथ आप प्लीज याद रखो कि इसका रेंज क्या है। दे माइट आस्क यू इन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। 3000 से 5000 इसका रेंज है। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जब भी मिसाइल के बारे में बात की जाती है, दे ऑलवेज एंड स्पेशली द बैलिस्टिक वंस, दे ऑलवेज हैव सॉलिड फ्यूल। क्रूज मिसाइल ऑन दी अदर हैंड विल हैव रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन्स। ठीक है, बट बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि इनका जो ट्रैजेक्टरी होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये ऊपर जाके फिर एटमॉस्फेयर में वापस से एंटर होते हैं। दिस इज योर टारगेट। क्रूज मिसाइल का ट्रैजेक्टरी ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, डन। इट इज अ 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल। Now, International Fleet Review 2026 was held at which of the following location? This is your news piece dated 18th February 2026. ठीक है, we have reached the last leg of our lecture, gentlemen. Answer is विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। एंड इन टोटल ऑफ 70 से ज्यादा नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। थीम क्या था? मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। नाउ इतना जनरलाइज है कि अगर आप इसे कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे एक्सरसाइज में डाल दोगे तब भी रिलेवेंट रहेंगी ये चीजें। ठीक है, आंसर इज विशाखापट्टनम। Now, President Draupadi Murmu recently undertook a sortie in which indigenous combat helicopter? Answer is LCH प्रचंड। ठीक है, इंडिजिनस है ये। इट इज अ लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ये रहा इसका, ये एफ कैट के लिए रेलिवेंट है काफी ज्यादा।
LCH प्रचंड। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स लास्ट 6 महीनों का कंप्लीट होता है। नाउ जेंटलमैन, जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स रह जाते हैं, उसके लिए मुझे कुछ अराउंड 30 से 40 मिनट का एक और लेक्चर लेना पड़ेगा, बट वो अभी सिंस टाइम है तो आखिर आखिर में हम जुलाई का भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा जितना मुझे आया है। नाउ इसकी जो PDF होंगी वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, साथ ही साथ में मैं ड्राइव लिंक में भी डाल दूंगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू एक्सेस इट जस्ट बाय स्कैनिंग दी QR कोड। ठीक है, अगेन प्रोटोकॉल सेम रहेगा, जब आप स्कैन करते हो इट विल टेक यू टू माय ड्राइव लिंक। वहां पे आपको 2 प्रकार के PDF मिलेंगे, पहला होगा एनोटेटेड PDF, दूसरा होगा अनएनोटेटेड PDF। मैं चाहता हूं कि आप अनएनोटेटेड PDF को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लो, और साथ साथ में आपको जो चीजें रेलिवेंट लगती है ऐड करने के लिए साथ साथ में खुद से ऐड करते जाओ। आज आप इस लेक्चर के साथ जो चीजें ऐड करोगे वो करोगे, परंतु आगे आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट मिलती है उस न्यूज पीस से रिलेटेड जो कि आप चाहते हो कि हाँ यार मुझे ये पता होना चाहिए, यू विल बी एबल टू ऐड इट बाय योरसेल्फ। डन, I'll take my leave, gentlemen. I hope you had fun. I hope you enjoyed the lecture. I'll see you in next class. Goodbye.